अब तो एक ही तरीका बचा है मोदी जी केजरीवाल से निपटने का। केजरीवाल का कत्ल करवाना पड़ेगा, केजरीवाल की हत्या करवानी पड़ेगी। उसके अलावा अब केजरीवाल आपसे संभलने वाला नहीं है। अब आपके बस का नहीं है केजरीवाल, आपने सब कुछ करके देख लिया, अब केजरीवाल का कत्ल ही करवाना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फजीहत हो गई है। पूरे देश में थू थू हो गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की, क्योंकि जेल के ताले टूट गए और केजरीवाल छूट गए। हम सभी लोगों को मालूम है कि जस्टिस जितेंद्र सिंह ने ऐसा फैसला सुनाया है कि ईडी, सीबीआई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब दहशत में आ गए। अरविंद केजरीवाल बाइज्जत बरी हो गए हैं। तमाम सबूतों, गवाहों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को बाइज्जत बरी कर दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर फजीहत हो रही है। अभी अभी अरविंद केजरीवाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मोदी जी, अगर सच में आप अरविंद केजरीवाल को हटाना चाहते हैं, सच में आप चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल हमारे बीच में ना आए, तो आप अरविंद केजरीवाल की हत्या कर दीजिए। मैं सच कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा कि आप ऐसे अरविंद केजरीवाल को नहीं हटा सकते। अरविंद केजरीवाल बड़ी ही टेढ़ी खीर है, उसे आप नहीं समझ सकते। तो अगर अरविंद केजरीवाल को हटाना है तो अरविंद केजरीवाल की हत्या कर दीजिए। दूसरा तरीका भी अरविंद केजरीवाल ने बताया कि नरेंद्र मोदी हमें तब हटा सकते हैं जब हमसे अच्छा काम कर देंगे। हम सभी लोगों को मालूम है कि दिल्ली में कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा की सरकार नहीं बना सकते थे, लेकिन जब आम आदमी पार्टी के 5 टॉप नेताओं को उठा उठाकर जेल में डाला गया, तब भी नरेंद्र मोदी सरकार नहीं बना पाए। लेकिन अंततः अरविंद केजरीवाल को बदनाम करके, शराब में बड़े घोटाले को दिखा करके, शराब घोटाले मामले में ईडी सीबीआई को लगा करके जबरदस्त तरीके से फर्जीवाड़ा करके केस बनाया और ले जाकर अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया। छवि खराब हुई और दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन गई। यानी कि सरकार बनाने के लिए मशीनरी का कितना दुरुपयोग किया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। अरविंद केजरीवाल के साथ जेल में क्या क्या हुआ, ईडी सीबीआई ने क्या क्या अपनी दलीलें रखी, ईडी सीबीआई किस हद तक अरविंद केजरीवाल को लंबे समय तक जेल में रखने का प्लान बना रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से देश की कानून व्यवस्था, देश की संस्थाओं को कैसे कितना दबाव डाल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने एक एक बात बताई है। अब तो एक ही तरीका बचा है मोदी जी केजरीवाल से निपटने का। केजरीवाल का कत्ल करवाना पड़ेगा, केजरीवाल की हत्या करवानी पड़ेगी। उसके अलावा अब केजरीवाल आपसे संभलने वाला नहीं है। अब आपके बस का नहीं है केजरीवाल, आपने सब कुछ करके देख लिया, अब केजरीवाल का कत्ल ही करवाना पड़ेगा। और एक तरीका है, मैं पहले भी बोल चुका, लेकिन वो मोदी जी के बस का नहीं है। मैंने 500 स्कूल बनवाए दिल्ली में, आप 5000 स्कूल बनाओ। मैंने दिल्ली की सड़कें अच्छी करी, आप पूरे देश की सड़कें ठीक कर दो, देखो केजरीवाल को कोई पूछेगा ही नहीं। केजरीवाल ने 200 मोहल्ला क्लिनिक बनाया, 20,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाओ, आप तो देश के प्रधानमंत्री हो, अरे अच्छे काम करो ना। वो नहीं होता मोदी जी से। उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। आप जान रहे हैं कि किस तरह से पिछले 4 साल से ईडी को, सीबीआई को, सारी संस्थाओं को इस्तेमाल करके हमारे ऊपर एक शराब घोटाला नाम का एक आरोप लगाया गया। सीबीआई ने, ईडी ने उसमें चार्जशीट फाइल की। आज कोर्ट को प्राइमा फेसी ये निर्णय लेना था कि क्या सबूत और गवाहों के बयानों के आधार पे सफिशिएंट मटेरियल है कि इसमें मुकदमा चलाया जाए। अभी मुकदमा चला नहीं था। कोर्ट को यह निर्णय लेना था कि क्या मुकदमा चलाने लायक सफिशिएंट मटेरियल है, और कोर्ट ने लगभग 600 पेज के आदेश में सारे सबूतों और सारे गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह कहा है कि इतना भी सबूत नहीं है, इतने भी गवाहों के बयान नहीं है, एक निक्का सा भी सबूत नहीं है कि इसमें मुकदमा तक चलाया जा सके। अगर मुकदमा चलाया जाता, 15-20 साल मुकदमा चलता,
उसमें बहुत सारे गवाह बुलाए जाते, सबूत रखे जाते, उसके बाद होता, वो तो अलग बात है। कोर्ट का ये कहना है कि इतना टुच्चा केस है, इतना फर्जी केस है, इतना बेकार केस है, इतना गलत केस है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भाषा है। आप कोर्ट का ऑर्डर पढ़िए। ये ऑर्डर जो है ये ऐतिहासिक ऑर्डर है। कोर्ट ने कहा है कि इतना फर्जी केस है, इतना फर्जी केस है, एक भी सबूत नहीं है, एक भी गवाह नहीं है, कि इसमें मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता। ये पूरा षड्यंत्र किसने रचा, क्यों रचा? ये पूरा षड्यंत्र दो लोगों ने मिलकर रचा, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। और आज उन दोनों को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। उन दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा कि आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए, आम आदमी पार्टी को बर्बाद किया जाए। और उस षड्यंत्र के तहत आजाद भारत का सबसे बड़ा और सबसे घिनौना षड्यंत्र रचा उन लोगों ने। वो देख रहे थे कि दिल्ली में वो हमें नहीं हरा सकते। वो देख रहे थे कि दिल्ली की जनता हमारे कामों से बहुत खुश है। वो देख रहे थे दिल्ली में कामों की राजनीति के आधार पे वो कहीं खड़े नहीं होते। तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। जनता जानती है कि केजरीवाल ईमानदार, उन्होंने कहा केजरीवाल की ईमानदारी पे चोट करो। जनता जानती है कि आम आदमी पार्टी ईमानदारी, उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी की ईमानदारी पे चोट करो। उन्होंने आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए षड्यंत्र रचा और बोले केजरीवाल बेईमान है, केजरीवाल बेईमान है, केजरीवाल बेईमान है, केजरीवाल ने शराब घोटाला किया, केजरीवाल पैसे खा गया, केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए खा लिए। मैंने जिंदगी में केवल ईमानदारी कमाई है, मैंने जिंदगी में केवल इज्जत कमाई है। एक नया पैसा नहीं कमाया मैंने अपनी जिंदगी में। इन लोगों की तरह नहीं हूं मैं। मैंने जिंदगी में एक नया पैसा नहीं कमाया, केवल ईमानदारी कमाई है। और ये उस ईमानदारी के ऊपर चोट करना चाहते थे, उसके लिए इन्होंने षड्यंत्र रचा था। आज कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये साबित हो गया देश के सामने, केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, संजय सिंह कट्टर ईमानदार है, दुर्गेश कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदारी है। हम नहीं कह रही है, कोर्ट ने सारे देश के सामने बोला है। कई लोग ये कहते हैं जेल से आने के बाद केजरीवाल चुप क्यों हो गया, केजरीवाल गायब हो गया, केजरीवाल कहां गया। मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं। पॉलिटिशियन को फर्क नहीं पड़ता, उनको 4 गाली दे दो, मोटी चमड़ी होती है उनकी। मैंने जिंदगी में केवल ईमानदारी कमाई है। मेरे को जब कोई बेईमान बोलता है मुझे फर्क पड़ता है। मेरे को जब जेल भेजा जाता है, मेरे परिवार के ऊपर ताने मारे जाते हैं, मेरे को फर्क पड़ता है। केजरीवाल को फर्क पड़ता है। इसलिए मैंने तय किया था कि जब सारे देश के सामने मैं निर्दोष साबित हो जाऊंगा तब तक मैं चुप रहूंगा। आज मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी आपने हमारे ऊपर इतने केस कर लिए, आपने ईडी छोड़ दी, आपने सीबीआई छोड़ दी, आपने पुलिस छोड़ दी, आपने इनकम टैक्स छोड़ दिया हमारे पीछे, आपने जेल भेज दिया हमारे 5 सबसे बड़े नेताओं को। आम आदमी पर एक समय ऐसा था जब आम आदमी पार्टी के सबसे टॉप के 5 नेता जेल में थे एक साथ। उसके बाद भी केजरीवाल का कुछ नहीं बिगाड़ सके। और अरविंद केजरीवाल की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि बदनाम तो खूब किया है मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल को, लेकिन अरविंद केजरीवाल तमाम सबूतों गवाहों को मद्देनजर रखते हुए बाइज्जत बरी पाए गए। और यह बात भाजपा को रास नहीं आ रही, पूरे देश में थू थू हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फजीहत हो रही है। अरे गजब बेइज्जती हो रही है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं जब तक जेल में था या मैं कभी अंतरिम जमानत पर बाहर आता था फिर भी मैं कुछ नहीं बोलता था। कारण यह था कि कोर्ट हमेशा सम्मान बरी करे ताकि देश देख ले कि अरविंद केजरीवाल एक ईमानदार व्यक्ति थे और आज हैं। और ईमानदार व्यक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतना बदनाम किया है, इतना बदनाम किया है, लेकिन आज जब वो बाइज्जत भरी हुआ है ना, खुशी का ठिकाना नहीं है। अरविंद केजरीवाल एक हिसाब से जश्न मना रहे क्योंकि इतने आरोपों, तमाम झूठे मुकदमों,
तमाम झूठे फर्जी दस्तावेजों जालसाजों में जो अरविंद केजरीवाल को जकड़ा गया था ना, आज अरविंद केजरीवाल आजाद हो गए। जस्टिस जितेंद्र सिंह की हिम्मत को मैं सलाम करता हूं, जहां पर तमाम ऐसे जज हैं जो मारे डर के कई मामलों की सुनवाई तक नहीं करते हैं, यहां तक कि जमानत देने से जज कतराते हैं। लेकिन जस्टिस जितेंद्र सिंह ने अरविंद केजरीवाल को बाइज्जत बरी कर दिया है।